कैसी हो आंसू? मिस्टर एमिर, अचानक कैसे आना हुआ? मेरी चौंकाने की आदत के बिना मैं रह नहीं सकता। चाहो तो कभी आपको भी चौंका सकता हूँ। हैव अ नाइस डे। मुझे माफ करना। किस चीज के लिए माफी मांग रहे हैं मिस्टर कमाल? तुमसे नहीं कहा। वाह, ऑफिस तो बहुत बढ़िया है। वैसे निहान दिखाई नहीं दे रही। हाँ, वो अभी अभी गई है। तुम चुप गए। ओह कोई बात नहीं, वैसे भी वो मेरा इंतजार नहीं करती। मैं मिसेस निहान को मना रहा था। तुमसे शायद थोड़ी हेल्प मिल जाती। किस बारे में? पेंटिंग्स के बारे में। सोच रहा था कंपनी के लिए कुछ बनवा लूं, पर मिसेस निहान मानी ही नहीं। काफी बिजी चल रही है वो। हाँ ये बात तो सही है, उससे वक्त निकाल पाना मुश्किल है। ये सब छोड़ो, मेरी कॉफी कहाँ है? मैं मेहमान हूँ, थोड़ी मेहमान नवाजी नहीं करोगे? बताइए कैसी कॉफी पसंद है? सबसे बेहतरीन वाली। वैसे हमारे प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिलने आए थे क्या? कुछ सोचा क्या उस बारे में? सोचा तो मैंने बहुत कुछ है मिस्टर कमाल। आप बस इस प्रोजेक्ट को नैतिकता के नजरिए से देख रहे हो। मुझे सच में लगता है कि मेरे डिसीजन से आपको काफी दुख हुआ है और आप उनसे बदला लेना चाहते हो, या फिर जाने अनजाने में मैंने आपको कोई चोट पहुंचा दी हो। ये किस चोट के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, तुम गांव वालों का भला सोच रहे हो और मैं बिजनेस का। इसी टॉपिक पर हम दोनों के बीच में कुछ टकराव है, शायद यही वो चोट है। खैर ये सब बातें छोड़ो, काम की बात पे आता हूँ। मैं यहाँ बस तुम्हें यही बताने आया था कि मैं तुम्हारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। जैसा तुम चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। इस प्रोजेक्ट का काम तुम्हारे हिसाब से होगा। क्यों, अब तो खुश हो ना तुम? बिल्कुल खुश हूं। चलो एक तरह से देखा जाए तो गांव वालों को दुखी करके तुम्हारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। देखो, बिजनेस करना है तो उसमें कुछ नियम पालने ही पड़ते हैं। तुम्हारा मन आखिर बदला कैसे, मैं समझा नहीं। कहीं इसके पीछे कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कैसी बात कर रहे हो? मैंने तो सोचा कि हर बात पर अगर हमारे बीच टकराव होता रहेगा तो प्रोजेक्ट पर असर पड़ेगा। लगता है तुम यहां थक गए हो। थकता तो मैं कभी नहीं हूं।
ये तुम्हारी फैमिली है? हाँ। सब कितने खुश हैं। ये खुशी बरकरार रहनी चाहिए। हाँ बोलो। नेहान, जल्दी से टीवी ऑन करो। इकनॉमी चैनल लगाओ, जल्दी करो। नमस्कार, हमने केमल का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया है। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। पहले तो आप खदानों में काम करते हुए बाल बाल बचे हैं और आज इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बन गए हैं। आप भले ही मैदान में देरी से आए हो, पर आप लंबी रेस के घोड़े नजर आते हैं। आप अपने जो प्रतिद्वंदी है उनसे कुछ कहना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्या कोई मुकाबला है आपका उनसे? इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? लोग जानना चाहते हैं आपसे आपकी कामयाबी की वजह। मैं बिल्कुल नहीं, और ना ही मैं बनना चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ बस बिजनेस पर्पस से हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखिए, हम दोनों के रास्ते एक दूसरे से बेहद अलग हैं। ये सच है कि मैं रेस में बहुत देर से आया हूँ, पर मैं इस रेस में कितनी दूर तक जाऊंगा ये बात कोई नहीं बता सकता। आप कहते हैं कि आप अमीर नहीं है, पर आपकी आंखों में हम एक कामयाब इंसान की झलक देख सकते हैं। फिर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आप जो शब्द कह रहे हैं वो किसी सफल व्यापारी के शब्द जान पड़ते हैं। अल्टीमेटम्स और कुछ भी। तुमने कभी अपने भाई को मौका नहीं दिया। तुम हमारी सारी यादों को भूल गए हो केमाल। तुम में और एमिर में कोई फर्क नहीं रह गया है केमाल। क्या मैं अपनी टाई निकाल सकता हूँ प्लीज? जरूर। मैं अमीर खानदान में पैदा नहीं हुआ था। मैं बस एक नाई का बेटा हूं और मैंने सब कुछ उनसे ही सीखा है। मैं बस माइन में काम करने वाला एक बहुत ही साधारण सा इंसान था। मैंने जिंदगी में बहुत तकलीफ झेली है। मैं अपने परिवार के साथ आगे बढ़ा हूं और मेरे लिए सब इंसान एक समान है। देखिए, मैं हम सभी के जीवन में अच्छे और बुरे दिन आते ही हैं। आप मुझे एम्बिशियस कह रही हैं, मतलब मैं कहीं चूक रहा हूं। पर गलतियां तो सब करते हैं, और अगर मैंने कहीं कोई गलती कर भी दी हो तो उसकी भरपाई करने के लिए भी तैयार रहूंगा। हमेशा रहूंगा, पर अपनी गलतियों से डरूंगा नहीं। मैंने अपनों का दिल दुखाया है। और इस बात के लिए मुझे बेहद अफसोस भी है, और इसीलिए मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं। ये सब तो सही है। वो आ रहे हैं? बस आने ही वाले हैं सर। ये तो अच्छी बात है। और वो भी निकला है प्रोग्राम से।
अपनी गाड़ी में है और येनिगॉय की तरफ आ रहा है। हम उस पर नजर रख रहे हैं सर, ये देखिए। पहले ये खेल खत्म करते हैं, फिर उस पर नजर रखेंगे। इसमें काफी मजा आएगा। जब आपने अपनों से माफी मांगी थी सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बताना चाहता था। इंसान शायद अपनी भावनाओं में बहकर ये सब कर पाता है। सर अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? आपने जिनसे माफी मांगी उन्होंने माफ किया? मैसूम, घर पे गाड़ी मत रोकना, गाड़ी आगे ले चलो। ठीक है सर। मुझे किसी से मिलना है। क्या वो आ गया है? ये सर आ गया है। वेलकम। तुम्हारे जैसे आदमी की ही जरूरत थी मुझे। केमाल, मुझे कुछ बात करनी है। तुमसे तो चीजें गिरती ही रहती हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज भी तुम वैसे ही हो। मेरा ऐसा इरादा नहीं था,
तुम्हारे जाने के बाद मेरी अमीर से बात हुई। तुम्हें फोन करके आना चाहिए था, पर तुम ऐसे ही आ गए। मुझे लगा तुम फोन नहीं उठाओगी, इसीलिए मैं खुद ही चला आया। अमीर से कहा है कि कुछ काम दिया है तुम्हें, ताकि वो तुम पर शक ना करे। मुझे बचाने के लिए? मुझे उसे कुछ तो बताना ही पड़ता ना। वो क्या है? मैंने उसे कहा कि ऑफिस के लिए कुछ पेंटिंग्स चाहिए। ये आइडिया इतना बुरा नहीं है, मुझ पे गुस्सा मत हो जाना। बोलो, तुम क्या बोल रहे थे? बोलो। उसने तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लिया। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? तुम बताओ, तुम ही उसके साथ पिछले 5 सालों से हो। यहां आकर सीधे ताना दे रहे हो? लगता है काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। अमीर के साथ मेरा रिश्ता काम तक है। तुम्हें बहुत दुख दिया, मुझे माफ करना। मेरा ऐसा इरादा नहीं था और अब मैं तुमसे दूर रहूंगा। बस यही कहना था। जो हो गया सो हो गया। आगे से मैं ये नहीं चाहता कि हम में से किसी को भी तकलीफ पहुंचे। गुड बाय। तुम कहाँ जा रहे हो केमाल? रुक जाओ। यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? मिस्टर अमीर, उनकी पत्नी और उनका परिवार। इतनी बड़ी जगह में तो कोई घुस जाए। ओए, ये क्या कर रहे हो? गाड़ी से दूर हट जाओ। तुमने गाड़ी के साथ कुछ किया तो नहीं? ये तेरे बाप की रोड है क्या? I'm sorry, अभी गाड़ी हटाता हूँ। तेरी माफी नहीं चाहिए। बखेड़ा मत करो, मैंने कहा ना गाड़ी हटाता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। हाथ छोड़ो मेरा और पीछे हट जाओ। केमाल! केमाल! चलो चलो जल्दी। चल भाग यहाँ से, निकलो। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे? केमाल! केमाल! केमाल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। पक्का? मैं तो तुम्हें देखकर ही डर गई थी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? केमाल, तुम्हें बहुत चोटें आई हैं, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं। आप जिद मत करो प्लीज। एक हीरो भी हर्ट हो सकता है। अब चलो। मैं ठीक हूं, तुम मेरी फिक्र मत करो।
मेरी बात होने वाली है क्या आज? ठीक है, मैं समझ गया। चलो चलो। तो तारिक, क्या करते हो तुम? हाँ, मैं तो बस एक हजाम हूं सर, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? तुम्हारा कोई परिवार है? बिल्कुल है ना, मेरी मॉम है, डैड है, एक भाई है मेरा, और साथ में एक बहन भी है। बढ़िया। मैं सबसे बड़ा हूं परिवार में। मैं और पापा साथ में काम करते हैं, एक छोटी सी दुकान है हमारी, बस इसी में काम चल जाता है बस। और तुम्हारे भाई बहन? मिस्टर आमिर अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से जानना चाहते हैं। आप तो मेरे भाई को तो जानते ही होंगे, केमाल सोइडर। ओ, हमारा इंजीनियर। हाँ, उससे और तुमसे मेरा रिश्ता थोड़ा अलग रहेगा। सुनकर अच्छा लगा। इसे कल काम पर बुला लो। मैं कल से आपकी सेवा में रहूंगा सर, हमेशा के लिए। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं केमाल।